किसी सूरत असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा, पहले दिन से कहा था कि यह हुकूमत क्रिमिनल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, उस नासूर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। डर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सामने आ गया तो कहीं ऐसा ना कर दूं कि मुझे जेल भेज दिया जाए। वाज़ेह किया कि इंतखाबात में अंदरूनी सिंध सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। अब का साल है, आपस में गुफ्तगू कर कर अगर महीनों का फर्क है तो इसके अंदर बैठकर बातचीत कर कर जिद को छोड़े बगैर पोलराइजेशन खत्म नहीं होते। जरूरत है कि पोलराइजेशन खत्म करें, एक दूसरे को मुतमईन कर कर कोई इलेक्शन की डेट भी डिसाइड कर लें। ये इंतखाब का साल है, आपस में बातचीत करें, जिद छोड़ दें, एक दूसरे को मुतमईन करके इलेक्शन की तारीख दी जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सियासी रहनुमाओं को मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हर इलेक्शन को चैलेंज करने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा। आपस में मुनाफिकत कम करके इत्तेहाद कायम करें। सच का बोलबाला हो गया। खातून जज के खिलाफ बयान। इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन जज का 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। वकील बाबर अवान का कहना था, इमरान खान पर तमाम मुकदमात झूठे हैं। हुकूमत ने मुकदमात का लंडा बाजार लगाया हुआ है। आइन में तब्दीली इमरान खान ही कर सकता है। हुकूमत तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च से खौफजदा। मुमकिन मार्च रोकने की सरतोड़ कोशिश। इस्लामाबाद किला बंद। फैजाबाद 1100 कंटेनर्स पहुंचा दिए। 30,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। डी चौक, नादरा चौक और सरीना चौक पर सड़क खोद डाली। लॉन्ग मार्च के ऐलान पर इमरान खान को बनी गाला में नजरबंद करने का मंसूबा। धरने के ऐलान पर इस्लामाबाद एक हफ्ते मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां, इम्तिहानात मुलतवी किए जाएंगे। कंटेनर्स रास्ते नहीं रोक सकते। लोग इस्लामाबाद के अंदर से और मारगला की पहाड़ियों से निकलेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी बरस पड़े। ट्वीट में लिखा, इन बुतों को तोड़ने के लिए आवाम हकीकी आज़ादी मार्च के लिए बाहर निकलें। शेख रशीद भी डट गए। कहा, असम्बलियां आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। उमर सरफराज चीमा बोले, हुक्मरान पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोकना चाहते हैं। एहतजाज करना जमहूरी हक है। शहबाज शरीफ की वजाहतें ऑडियो लीक पर दामन बचाने और साजिश के ताने बाने कहीं और जोड़ने की कोशिश। लंबी चौड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुल्क में सियासी इंतशार का तमाम तर मलबा इमरान खान पर डाल दिया। कहा, सदर मुमलिकत तो डिप्टी स्पीकर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत असेंबली तहलील करने में अपना किरदार अदा किया। कुछ लोग आज भी साजिशें कर रहे हैं, सैलाब पर सियासत कर रहे हैं। सियासी मुकाबला होगा लेकिन इस वक्त मुतासिरीन की मदद करने दें। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सैलाब ज़दगान को छोड़कर जलसे नहीं कर सकता। सियासी जमातों से अपील है, स्टॉप का बटन दबा दें। मजीद बोले, चेयरमैन पीटीआई के प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, एक पुलिस वाला नहीं दे सकते, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। रहनुमा पीटीआई अली जैदी का रद्द-ए-अमल। कहा, सैलाब के दौरान क्रिकेट मैच हुआ, पुलिस लगी, लेकिन इलेक्शन के लिए पुलिस नहीं। शर्तिया कहता हूँ अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं होगी। खुर्रम शेर जमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, 2 माह से गायब बिलावल को आज सिंध याद आ गया। सिंध के लोग इनकी हकीकत समझ चुके हैं। हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा साबिक हुकूमत पर डालने लगी। वजीर खजाना इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। बोले, साबिक हुकूमत ने रुपए को खुला छोड़ दिया था, फिर सबने देखा क्या हुआ। रुपए की सही कदर 200 रुपए से कम है। पाकिस्तान को बरामदात बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। हुकूमत का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 19 रुपए 99 पैसे फी यूनिट बिजली फराहम करने का फैसला। हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। शुगर मिल एसोसिएशन से मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। डेडलॉक बरकरार। बरामदगी इजाजत देने तक क्रशिंग शुरू न खोलने का फैसला। चेयरमैन आसिम गनी का कहना है, गुज़श्ता सालों से चीनी की वाफर मिकदार है, जनवरी तक का स्टॉक मौजूद है। आज मार्केट में चीनी सस्ती है।
सैलाब की तबाहकारियां बरकरार, मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी ताफुन की शक्ल इख्तियार कर गया। कश्मीर में बीमारियां फूट पड़ी। गांव भाई खान जाखरानी में मलेरिया और गैस्ट्रो से 5 बच्चों समेत 6 अफराद का इंतकाल। जिल्द की बीमारियों में भी इजाफा, मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। बलूचिस्तान में इमदादी सरगर्मियां जारी। इंटरनेशनल रेसलर्स भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश। बैनुल-अक़वामी रेसलर टाइनी आयरन ने पाकिस्तानी रेसलर बादशाह खान की पाकिस्तान आमद। नए उम्रा सीजन का आगाज, 12 लाख ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंच गए। इंडोनेशिया सरफहरिस्त, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। इंडोनेशिया से 3,17,000, पाकिस्तान से 1,95,224 उम्रा ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुंचे। क्रिकेट वर्ल्ड के उभरते खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान जूनियर लीग का आगाज, रंगारंग तकरीब। तमाम मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। 6 टीमें एजाज के लिए टकराएंगी। फाइनल 21 अक्टूबर को खेला जाएगा। टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। गुजरांवाला जायंट्स और मर्दान वॉरियर्स मैदान में। बोल न्यूज़ की नशरियात फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल की जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म की तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन। जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।